मनीष मैथ्स पे स्वागत है। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि हम आज एक कंटेंट अलजेब्रा का एडवांस वाला डालेंगे और एक कंटेंट हमारा किसका रहेगा, अर्थमेटिक का। ठीक, तो अब इस चीज़ को हम आज अलजेब्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अलजेब्रा बीजगणित से हम लोग स्टार्ट करेंगे एडवांस सेक्शन, और बीजगणित को थोड़ा अच्छे से समझ लीजिएगा क्या क्या होता है, एकदम बेसिक से क्लास 9 से आप लोग 9 से लेके आप लोग को ऊपर तक लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम डिस्टर्ब मत होइएगा, थोड़ा सा बेसिक रहेगा, लिखना पड़ेगा, घबराइएगा नहीं, और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा, ये हमारा चैनल का नाम है, और आपको बार बार कहे हैं इस चैनल को जितना ज्यादा हो सकता है बस शेयर करिए। ठीक है, कंटेंट अगर लोगों को पसंद आएगा तो वो अपने आप इसको लाइक करेंगे। ठीक है, और अपने आप उसको सब्सक्राइब करेंगे। बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप जबरदस्ती करिए, बस आप उसको क्या करिए, बस आप शेयर करिए, जितना ज्यादा शेयर हो सकता है। ठीक है, अब इसमें चलिए सबसे पहले क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हमको पढ़ना है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको देखिए थोड़ा थोड़ा सा वीडियो बीच बीच में पॉज होके मिलता जाएगा, तो उस चीज को थोड़ा समझिएगा, क्योंकि कंटेंट लिखना है तो लिखेंगे टॉपिक, और उसके बाद उस चीज को आपको डिस्क्राइब करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। जैसे देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे दो चीजें होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुरू कर रहे हैं तो इसमें दो चीजें होंगी, चर और अचर। चर और अचर, ठीक है, अचर, चर और अचर। ठीक, चर और अचर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। चर और अचर, चर को हम लोग बोलेंगे वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, वेरिएबल्स। चर माने जिसको बदला जा सके, एक्स हो, वाई हो, ये आपके किस में आएंगे, चर में। अचर में मतलब क्या होगा, अचर माने कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक, चर और अचर के, ठीक, चर और अचर के राशियों का, जो भी चर अचर राशि हो, इन राशियों का क्या क्या हो, योग हो, गुणन हो, घटाना हो, घटाना हो, गुणन फल हो, गुणन फल हो, और भाग हो। तो ऐसी राशियों को, ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ध्यान से समझना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब जैसे योग कहने का मतलब हो गया, योग कहने का मतलब एग्जांपल, जैसे एक वेरिएबल हो गया, वेरिएबल माने चर हो गया, और इसके साथ कोई एक कांस्टेंट हो गया, तो x+2, ये भी एक किस प्रकार का है, ये भी एक तुम्हारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बात समझ में आ गई। सेम घटाना हो, मान लो x-3, तो ये घटाना हो गया। क्या हो गया, घटाना। जैसे अगर गुणनफल कह दिया तो गुणनफल ले लिया 4x, 4 में x का गुणा, तो ये आपका गुणनफल में आ गया। भाग मान लीजिए दे दिया तो भाग में आ गया। सपोज कर लो हम लोग लिख लिए 3x और डिवाइडेड बाई 4, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं, ये सभी के सभी आपके क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तक बात समझ में आ गई, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बात समझ में आ गई। तो इस चीज को ध्यान से देखिएगा। इसको क्या करना है, अब अगला टॉपिक, तो ये हमारा अगला टॉपिक है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। अब इस चीज को थोड़ा डिफाइन करके समझ लेना कि बहुपद होता क्या है, इस चीज को ध्यान से देखना। बहुपद भी क्या है, एक बीजकीय व्यंजक है, जिसका मान क्या है, जैसे a0 x⁴ हो, x1 a1 x⁴ a1 a2 x⁴ इस फॉर्म में अगर लिखा हो और यहां तक लिखा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या है, ये चर x का बहुपद होगा। क्या होगा, चर x का बहुपद कहा जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चर x का बहुपद कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है कि ये x का पॉलिनोमियल है, x के फॉर्म में है। बात समझ में आ गया, इसी को हम लोग बोलते हैं x का पॉलिनोमियल। अब ध्यान से समझना, ये सारे हमारे अभी एग्जांपल हैं, अभी इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ये क्या होता है। तब तक ये टॉपिक समझिएगा, ये क्या चीज है, x का पॉलिनोमियल। अब यहाँ एक शर्त है, शर्त क्या है, जहां a² a1 a2 a3
कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है रियल नंबर। हमने आपको उस दिन पढ़ाया था रियल नंबर क्या होता है, जितनी संख्याएं आपके दिमाग में चल रही हैं वो सभी की सभी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और रियल नंबर है तो रियल नंबर में सारी भिन्न में भी आएंगी, माइनस में भी आएंगी, 1 2 कुछ भी हो सकता है। तो ये सभी सभी वास्तविक संख्या है। तथा n क्या है, ये जो हमारा यन है, यन जो पावर होगा, पावर एक शब्द लिखा गया है, एक ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या। ऋणोत्तर पूर्णांक संख्या मतलब नॉन निगेटिव, क्या है ये, नॉन निगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये नॉन निगेटिव होना चाहिए, यानी निगेटिव ना हो कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब चलिए आते हैं एग्जांपल्स है। क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है तो हम देखेंगे, हाँ ये एक कैसी संख्या है, ध्यान से समझिएगा। 7 एक कैसी संख्या है, 7 एक गौर से देख लीजिएगा, 7 एक हमारी कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। x लिखा है, x पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये है, ठीक ये है। सेम क्या ये है, ये चेक करेंगे क्या ये है, हाँ 7/4 एक भिन्न संख्या, और भिन्न संख्या कैसी संख्या होती है, वास्तविक संख्या। और x पे कोई पावर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं ना, और एक कैसी संख्या होती है, नॉन निगेटिव है कि नहीं है, इंटीजर होना चाहिए तो ये है। ठीक, क्या ये है, क्या है ये बताइए, ये है 7 है, हाँ चलिए आपका एक वास्तविक संख्या है, लेकिन x पे पावर क्या है, 0। 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 0 हो सकता है। देखिए पहला वाला नियम, हाँ तो ये भी क्या है, ये भी है। क्या ये है, क्या ये है, यहां देखिए 7 है और x है, x पे पावर -3, क्या ये होगा, नहीं ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन कौन सी है, माइनस, तो ये नहीं होगा। क्या ये होगा, हाँ 7/4 ये तो हो रहा है, लेकिन x को जैसे ही ऊपर ले जाएंगे यहां कौन सी साइन बनने लगेगी, -1 बनने लगेगी, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक, सेम ये तरीका क्या है, हाँ ये है, ये कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है, ये निगेटिव हो सकती है लेकिन ये पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा। सॉरी ये होगा, 1 मिनट गलती हो गया, ये वाला होगा क्योंकि ये निगेटिव हो सकता है, ये भी पॉजिटिव में है तो ये हो सकता है, क्योंकि वास्तविक संख्या हो सकती है निगेटिव में। सेम उस तरीके से क्या ये है, हाँ ये है, यहाँ साइन कौन सा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव ये लगा हुआ है, तो ये भी एक कैसी संख्या कहेंगे हम लोग, तुम्हारी रियल नंबर। क्या ये है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि यहाँ x पे पावर क्या आ जाएगा, -1। तो बात समझ में आ गई, ये आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको जब हम करेंगे तो 5x³ हो गया, -3 पे पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 पे पावर x -1, और हम कह रहे हैं कि नॉन निगेटिव होना चाहिए, लेकिन ये निगेटिव हो जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। बात समझ में आ गई यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो बस इसको अभी रोकते हैं, फिर इसके बाद इसको मिटा के फिर देखते हैं कि, चलिए देखिए अब इसको है बहुपद की घात। बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री मतलब क्या होता है, जैसे हमारी डिग्री मतलब क्या, सबसे बड़ी। ठीक है, डिग्री माने सबसे बड़ी। तो कह रहा है किसी भी बहुपद की चर माने वेरिएबल, चर माने वेरिएबल, वेरिएबल माने जो x वाला होगा, ठीक, कि सबसे बड़ी क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है, उस घात को हम क्या कहते हैं, बहुपद की घात। सवाल आएगा इसे लिख के, 7x³ + 5x² + 9 की घात क्या है, तो इसकी घात क्या है, देखो मैक्सिमम पावर यहां कितना है, कुछ नहीं है, तो x पे पावर 0, यहां क्या है, x पे पावर 2, x पे पावर 3, तो सबसे बड़ी घात क्या मिली इसमें, x पे पावर 3, तो हमें इसकी घात क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल, इस बहुपद की घात क्या है, 3, इस बहुपद की घात क्या है, 3। बात समझ में आ गया। जैसे इस अगले इक्वेशन में यहां क्या दे दिया है, बहुपद की घात, वेरिएबल को देखो, बस किसको देखो, चर को देखो, यही तो बोल रहा है, चर पे सबसे बड़ी घात, तो चर पे सबसे बड़ी घात क्या है, यहाँ 2, यहाँ चर पे घात क्या है 5, यहाँ चर पे सबसे बड़ी घात क्या है 3, तो ये बताइए सबसे बड़ी घात कौन सी होगी, सबसे बड़ी घात क्या होगी हमारा, इस पे क्या हो जाएगा 5। क्लियर है, तो ये टॉपिक एकदम अगर क्लियर है तब अगले टॉपिक पे हम लिखते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है बहुपद की मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इस चीज को अच्छे से समझना। देखो इसको क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं
कि जब आपको कोई बहुपद मिल गया तो अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कोई भी आंसर आएगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहा जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म उसे कहा जाएगा जहां पे वह किस क्रम में लिखा जाए, उसकी घात, इस चीज को गौर करना, यहां अंडरमार्क करना, चर की घात। चर की घात मतलब अभी हम लोग लिख रहे थे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब सबसे बड़ी, चर की सबसे बड़ी घात उस बहुपद में। यहां क्या है? चर की घात को किस क्रम में, या तो आरोही या तो अवरोही। आरोही मतलब छोटे से बड़ा और अवरोही मतलब बड़े से छोटा। तो आप किसी भी क्रम में लिख देंगे, दोनों में से किसी भी क्रम में लिख देंगे तो वो आपका सही माना जाएगा। गलत, लेकिन आप भरसक कोशिश करिएगा कि आरोही क्रम में लिखें। हम लोग भरसक कोशिश किसमें करेंगे? आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब छोटे से बड़ा। अब ध्यान से समझना, छोटे से बड़ा लिखा जाएगा तो उसको ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है या सही माना जाता है। ठीक है, अब यहां ध्यान से समझिए, जैसे हमने ये एग्जांपल के रूप में लिया x टू दी पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस 2x। तो देखिए यहां घात कितनी है? 5, फिर घट के 3 हुई, फिर कितनी हुई? 1। तो ये घटते क्रम में है, बड़े से छोटा। अब ये क्या है आपका? 1 घात, 5 घात, फिर 8 घात। ये किस क्रम में है? ये आपका अवरोही क्रम में है। किस क्रम में है? अवरोही। और ये किस क्रम में है? आरोही, बढ़ते क्रम में। और ये आपका किस क्रम में है? अवरोही। देखिए 9 था, 9 से घात कितना हुआ? 6, 6 से 3, 3 से 1। तो ये घटते क्रम में है, तो ये अवरोही क्रम में है। तो इस चीज को गौर करिएगा। फिर से एक बात को समझ लीजिए, बहुपद का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप छोटे से भी बड़ा लिख सकते हैं और बड़े से छोटा, लेकिन कोशिश कीजिएगा छोटे से बड़ा लिखने का, ये ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाएगा। तो जैसे x टू द पावर 5 7x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, तो ये इस क्रम में है, यानी या तो बड़े से छोटा लिखिए या तो छोटे से बड़ा, दोनों सही है। लेकिन ज्यादा अच्छा यही लग रहा है कि छोटे से क्या हो रहा है? बड़ा। इसको देखिए ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि 1 बड़ा, 5 बड़ा, 8 बड़ा क्रम में, और ये बड़े से छोटा हो रहा है। दोनों क्रम सही है, तो इसको फिर लिखते हैं। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक है उस चीज को हम लोग चल रहे हैं कंटिन्यू करने, उसको देख लीजिए, इसको मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें अगला जो है हमारा, ये आज हम इतना लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक, क्योंकि थोड़ा शॉर्ट वीडियो करके, क्योंकि आप लोग को लिखना भी है, ज्यादा लंबा भी नहीं होगा कंटेंट को। अब कल से हम थोड़ा सा और लंबा खींचेंगे, 20 मिनट 25 मिनट करेंगे। आज लगभग 15 या 16 मिनट की वीडियो की कोशिश है कि बन रही है। ठीक है, वही हमारा देखिएगा क्या है। अगला जो है बहुपद के प्रकार। बहुपद का हम आज केवल पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, पहला। दूसरा वाला कल पढ़ाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें लीनियर आता है, क्वाड्रेटिक आता है, बाई क्वाड्रेटिक आता है, क्यूबिक आता है। ठीक है, उसके बाद क्वार्टिक आता है। ये सब कल बात करेंगे। ठीक है, जितना भी है। अब इसमें आज बस यही पढ़ा रहे हैं पदों की संख्या के आधार पर। पद मतलब कितना पद है, 1 पद, 2 पद, 3 पद, कितना है, इसमें कितना पदीय है। जैसे टोटल इस आधार पे 4 पदीय है। कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के पदों की संख्या के आधार पर। और कल हम लोग पढ़ेंगे घात के आधार पर कितने प्रकार हैं। आज किसके पढ़ रहे हैं? पदों की संख्या के आधार पर। तो इसमें टोटल कितने प्रकार हैं? 4। 4 में पहला प्रकार है, पहला एक पदीय। एक पदीय ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पद कहने का मतलब जैसे केवल 5x हो, 7x स्क्वायर हो, 8x टू द पावर 4 हो, कुछ भी हो, बस एक ही पद हो। क्या हो? एक ही पद हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एक पदीय। द्विपदीय मतलब 2 हो। द्विपदीय मतलब 2 टर्म। अब यहां में x टू द पावर 0 लिख सकते हैं ना अपने पास से, तो ये 2 पदीय हो गया। ठीक, यहां क्या हो? 2 पद है। अगर लिखना हो 8x टू द पावर 5 प्लस 4x स्क्वायर, तो ये भी क्या है? 2 ही पद है ना, केवल इसमें 2 पद हो गया, तो ये 2 पदीय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? त्रिपदीय में 3 पद कहलाएगा। इसमें 3 पद होंगे। देखिएगा 3 पद लिखा हुआ है, कुछ भी 3 पद में लिखा हो सकता है। और ये कैसा पद है? ये आपका शून्य पद। शून्य पद मतलब शून्य ही शून्य पद होता है। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। और जो हमने आपको बोला है कि हर कंटेंट आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि हमारे पास वो व्यवस्थाएं नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है
कि जिसके दम पे हम आप लोग के साथ वाइड रूप में आ सके, क्वेश्चन करा सके। उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए, वो सब करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम जितना कर सकते हैं आपके लिए उतना प्रोवाइड कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, और बस आपको यही करना है कि हर गांव में हर बच्चे के पास ये कोशिश करिएगा, पूर्वांचल का हर लड़का कम से कम मनीष मैथ्स तक पहुंच सके, ठीक है, जिससे उसको घर बैठे ये सब चीजें मिल सके जो बच्चे आगे कंटिन्यू अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। तो बस आज के लिए यही, कल इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।